क्या आपको पीसीओडी, ट्यूबल ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस, बार बार आईवीएफ फेलियर होना, बार बार एबॉर्शंस होना या फिर आपके यूट्रस का ब्लड फ्लो अच्छा ना होना, इस तरीके की कोई भी समस्या है? आपने उत्तर बस्ती का नाम तो सुना होगा, लेकिन बहुत सारे सवाल इससे जुड़े आपके मन में होंगे। जैसे उत्तर बस्ती क्या होती है, क्या उत्तर बस्ती में दर्द होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में उत्तर बस्ती हमें करवाना चाहिए, क्या ये प्रेगनेंसी देने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, और उत्तर बस्ती के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उत्तर बस्ती से जुड़ी ऑलमोस्ट सभी जानकारी आप तक देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल और मैं आशा आयुर्वेदा फर्टिलिटी सेंटर में उत्तर बस्ती प्रोसीजर सालों से कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 पेशेंट्स की ट्यूब्स अनब्लॉक करने के लिए उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे किया जा चुका है। इसके अलावा और भी पेशेंट्स जो अलग अलग प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए भी हम लोग एक्सपर्टाइज मेडिसिन यूज करके उत्तर बस्ती प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्तर बस्ती होता क्या है। गर्भाशय के अंदर दवा डालने का प्रक्रिया, ये सबको पता है कि उत्तर बस्ती में गर्भाशय में दवा डालते हैं। बेसिकली ये हमारा गर्भाशय है और गर्भाशय में ये योनि मार्ग है जिसे हम वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना में दो ऑस हैं, दो ओपनिंग होती हैं, एक एक्सटर्नल ऑस और एक इंटरनल ऑस, मतलब अंदर वाली ऑस। अगर आपने वेजाइना में ही दवा डाल के छोड़ दिया तो ये उत्तर बस्ती आपकी फर्टिलिटी पर्सपेक्टिव से कोई मदद नहीं करने वाली है। अगर आपने ये दवा इंटरनल ऑस को, मतलब आउटर ऑस से इंटरनल ऑस के बीच में जो सर्वाइकल लेंथ है उसको बायपास करके यूट्रस के अंदर अगर आपने दवा डाली तो ही ये आपको सही बेनिफिट्स देती है। तो इस प्रोसीजर को जो कहते हैं, जो आपने ठीक से प्रोसीजर अंदर किया, इसको कहते हैं गर्भाशय की उत्तर बस्ती। मैं स्पेशली गर्भाशय की उत्तर बस्ती वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि उत्तर बस्ती पुरुषों में भी की जाती है, उत्तर बस्ती महिलाओं में भी की जाती है, और महिलाओं में उत्तर बस्ती दो तरीके से की जाती है। एक है मूत्राशय में यानी यूरिनरी ब्लैडर में की जाने वाली उत्तर बस्ती, और दूसरी है ये गर्भाशय की उत्तर बस्ती जो कि हम यूट्रस की उत्तर बस्ती बोलते हैं, यानी यूट्राइन उत्तर बस्ती। तो ये यूट्राइन उत्तर बस्ती का ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें किसी तरीके का दर्द नहीं होता, इसमें किसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं होते। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और उनका पूरा सर्विक्स इरोड होता है, या वो बोलते हैं हमने थेरेपी कराई थी और बहुत सीवियर पेन हो रहा है, पर बाहर बैठे आपके पेशेंट्स बोल रहे हैं कि कोई दर्द नहीं होता। डेफिनेटली नहीं होता। आपको दर्द तभी होगा जब अंदर या तो कोई स्ट्रॉन्ग पैथोजेनेसिस है या फिर करने वाला एक्सपर्ट नहीं है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि अगर आपको डीएनसी करानी है, यानी आपका मान लो एबॉर्शन हो गया और आपको सफाई करानी है, तो आप एक्सपर्ट ढूंढेंगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई लेप्रोस्कोपी करानी है तो आप लेप्रोस्कोपी का एक्सपर्ट ढूंढेंगे। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करानी है तो आप लेप्रोस्कोपी सर्जन के ऊपर जाके एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट से कराएंगे। इतनी सेंसिटिव चीज है, ना तो आप घर पर कर सकते हैं, ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करें कि आप खुद ही यूट्रस में दवा डाल लेंगे, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ना ही आप किसी अनट्रेन्ड डॉक्टर से उत्तर बस्ती कराइए। तो उत्तर बस्ती आयुर्वेद में भी सुपर स्पेशलिटी होती है, जैसे कि एलोपैथी में होती है। आप ग्रेजुएट हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद भी ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटीज हैं। तो अगर आप ऐसी कोई प्रोसीजर करा रहे हैं, इट इज अ सेंसिटिव मैटर, तो आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कराएं जिसको इसका अच्छा खासा ज्ञान है। सो दिस इज द प्रोसीजर, उत्तर बस्ती प्रोसीजर, जिसके बारे में हम जानते हैं। अब हम ये जानेंगे कि उत्तर बस्ती किन किन केसेस में की जा सकती है। उत्तर बस्ती आप पीसीओडी के केसेस में करते हैं, क्यों? ओवेरियन एक्सिस स्टिमुलेट करने के लिए। एडिनोमाइसिस के केसेस में करते हैं, क्यों? यूट्रस में जो अंदर इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हुई है उसको रिकवर करने में मदद करता है, वात दोष को बैलेंस करने में मदद करता है। बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए भी उत्तर बस्ती प्रोसीजर किया जाता है। आपको प्रेगनेंसी रुक ही नहीं रही है तो यूट्रस के इंटरनल एनवायरनमेंट को फेवरेबल करने के लिए भी उत्तर बस्ती करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्यूब रिलेटेड इश्यूज को रिकवर करने के लिए उत्तर बस्ती की जाती है। अगर आपकी गर्भाशय की परत अच्छी नहीं बन रही है, लेयर अंदर से पूरी तरह से डैमेज हो गई है, लेयर ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम नहीं बनती, वॉल्यूम अच्छा नहीं है, इन सब कंडीशंस में उत्तर बस्ती कर सकते हैं। सो उत्तर बस्ती प्रोसीजर, अब आप इतने सारे केसेस में कर रहे हैं तो फिर उत्तर बस्ती तो एक ही प्रोसीजर है? नो, उत्तर बस्ती सिर्फ टेक्निक है। जैसे लेप्रोस्कोपिक डॉक्टर है और वो लेप्रोस्कोपिक टेक्निक का नाम है, लेकिन अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन की लेप्रोस्कोपी करा रहे हैं तो वो गॉल ब्लैडर पे काम करेगा। अगर आप
ओवरी सिस्ट निकालने के लिए सर्जरी कर रहे हैं तो वो उसके लिए चाहिए। सेम वे में उत्तर बस्ती अगर आप पीसीओडी के लिए कर रहे हैं तो आपको वही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो उसके लिए काम करे। ट्यूब ब्लॉकेज के लिए कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, यूट्रस की लाइनिंग बढ़ानी है तो उसके अकॉर्डिंग। तो आपका चॉइस ऑफ मेडिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे में डोजेज ऑफ मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी दवा डाल रहे हैं, वो कहाँ तक जाने वाली है और आपको वो कितना बेनिफिट देने वाली है। तो ये सारी चीजें उत्तर बस्ती में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इन सब केसेस में आप उत्तर बस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि इन केसेस में उत्तर बस्ती करना इंपॉर्टेंट है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर बस्ती कब नहीं करनी चाहिए ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले पेशेंट आई और हेमाटोसल्फिंक्स एंड शी डिड उत्तर बस्ती। ऐसी स्थिति में उत्तर बस्ती नहीं करना है, आपके ट्यूब में ऑलरेडी इतना ब्लड भरा हुआ है। अभी एक पेशेंट आई, उसने मुझे बोला मैडम मेरा हाइड्रोसेल्पिंग्स है, मैं तो आपके पास ट्यूब खुलवाने के लिए आई थी, आप मुझे दवाइयां देके भेज रहे हो। अरे हाइड्रोसेल्पिंग्स यानी ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, ऑलरेडी आपके ट्यूब में फ्लूइड है, तो पहले उस फ्लूइड को रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप उत्तर बस्ती करेंगे। वरना ऑयल और वो फ्लूइड मिक्स करेगा, फ्लूइड ऑलरेडी आपका इन्फेक्टेड है, तो आप ऐसा समझिए कि मधुमक्खी के छत्ते पे जाके पत्थर मार दिया, अब वो इन्फेक्शन फैलने ही वाला है, वो मक्खियां आप ही को काटने वाली हैं। सेम वे में हाइड्रोसेल्पिंग्स में आप डायरेक्टली जाके उत्तर बस्ती नहीं कर सकते हैं, तो आपको पहले वो रिकवर करना पड़ेगा। तो मैंने उसे समझाया बेटा पहले 2 महीना 3 महीने हाइड्रोसेल्पिंग्स ठीक करने की दवा देंगे, उसके बाद आपकी हाइड्रोसेल्पिंग्स को क्लीन करेंगे और उसके बाद आपकी ट्यूब चेक करेंगे और फिर आपको थेरेपी करेंगे ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर नहीं करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें उसके बारे में।